नदी किनारे बसी सुंदरवन गांव में पली बड़ी सुमन। वह एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। गरीबी के कारण सुमन अपनी मां अनीता के साथ खेतों में काम किया करती थी। एक दिन जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के द्वार पर एक साधु आता है और कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अभी आ रही हूँ बाबा। ये लीजिए बाबा, जल पीना चाहेंगे आप? हाँ पुत्री, थोड़ा जल पिला दो। सुमन जल्दी से साधु बाबा के लिए जल लेकर आती है। साधु बाबा उनके घर की चौखट पर बैठकर जल पीने लगते हैं। तभी वह बोलते हैं, कन्या, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। सुमन हाथ आगे बढ़ाती है। साधु बाबा सुमन की हथेली को बड़े ही गौर से देखते हैं और बोलते हैं, पुत्री, तेरा विवाह जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा होगा। सुख तो होगा, लेकिन बस कुछ वक्त तक ही। और पुत्री, तेरे भाग्य में 2 शादियों का योग लिखा है। आने वाला जीवन बड़ा ही चुनौती भरा है तेरा। सुमन घबराकर पूछती है, आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? 2 विवाह? मुझे एक ही विवाह हो जाए, यही बहुत है। आप 2 विवाह की बात कर रहे हैं, ऐसा भाग्य क्यों बना रहे हो बाबा? मैं तेरा भाग्य नहीं बना रहा, तेरा भाग्य तो स्वयं परमात्मा ने लिखा है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ की लकीरों में जो संयोग है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। शाम को जब सुमन की माँ घर आती है, तो सुमन उन्हें साधु बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है। इस पर अनीता कहती है, तू क्या एक साधु बाबा की बातों में आ रही है? हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर शादी के बाद की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगाकर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ की समझाइश पर सुमन साधु बाबा की कही बातों को भूल जाती है। कुछ वक्त बाद सुमन की सुंदरता को देखते हुए गांव के जमींदार का बेटा राजीव उसे पसंद करने लगता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। जमींदार जी सुमन की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। शादी के बाद सुमन एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी रही होती है। एक दिन वह खुद से बोलती है, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है। मेरा पति कितना अच्छा है, ससुराल वाले कितने अमीर हैं। अब मेरी माँ के हालात भी थोड़े सुधर गए हैं, और वह साधु बाबा कितना झूठ बोल रहे थे। मेरा भाग्य तो शादी के बाद ही चमक गया है। कह रहे थे कि मुझे कष्ट होगा, पर मैं तो राजयोग भोग रही हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जमींदार की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। वह सुमन को आए दिन शराब पीकर मारने पीटने लगता है। राजीव को जुआ खेलने की भी बुरी आदत थी, जिसके चलते वह अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देता है। देखते ही देखते सुमन का हंसता खेलता जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसी बीच पता चलता है कि सुमन गर्भवती है। जब वह यह बात राजीव को बताती है, तो राजीव कहता है, जरूरत नहीं है मुझे इस बच्चे की। जाओ, जाकर अस्पताल से दवाई ले आओ और इस बच्चे को गिरा दो। इस बच्चे को पैदा करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास शराब और जुए के लिए पैसे हैं। तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। समझ गई तुम? आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। इतना कहकर राजीव सुमन को जोर से धक्का देता है और अपने पैरों से उसके पेट पर हमला करता है, जिससे सुमन का गर्भपात हो जाता है और वह अपना बच्चा खो देती है।
बच्चे के गम से सुमन अभी उबरी भी नहीं थी कि राजीव जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर सुमन से कहता है, सुमन जी, आपके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति की जान बचा पाना मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। रोती हुई परेशान सुमन अपनी माँ के पास जाती है और उसे राजीव के बारे में सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की परेशानी सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों माँ बेटी घर घर जाकर मदद मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। थोड़े बहुत पैसे लेकर जब तक अनीता और सुमन अस्पताल पहुंचती हैं, तब तक राजीव अपना दम तोड़ चुका होता है। अनीता सुमन को हौसला देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार करती हैं। वक्त गुजरता जाता है। बचपन में विधवा हो जाने से सुमन की माँ अनीता की चिंता और भी बढ़ जाती है। एक दिन अनीता सुमन से कहती है, अरे बेटा, इतना लंबा जीवन तू अकेले कैसे काटेगी? मुझे लगता है तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुझे कोई सहारा मिल जाए। अरे माँ, मुझे अपने शरीर का क्या भरोसा कि कितने दिन और जिंदा रहूं। माँ, मुझसे शादी कौन करेगा? कोई भी विधवा को अपनी सौगंध नहीं बनाना चाहता। मेरे जीवन में अब कभी खुशी नहीं आ सकती। आपको याद है साधु बाबा ने क्या कहा था? मेरा विवाह जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, और उनकी बात सच हो गई। मेरा जीवन क्या से क्या हो गया। अगर तेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है तो वह होकर रहेगा बेटा, तू इसे टाल नहीं सकती। मुझे नहीं पता माँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, पर मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमन चली जाती है। इसी बीच शहर से बंटी और राजू गांव आते हैं। सुमन के गांव में उसके चाचा रहते थे। सुमन के घर के सामने ही बिरजू चाचा का घर था। राजू बहुत नेकदिल इंसान था, जबकि बंटी एक चिढ़ोरा और गंदे विचारों वाला लड़का था। एक दिन जब सुमन अपने घर के बाहर सफाई कर रही होती है, बंटी उस पर नजर रखने लगता है और अपने चाचा बिरजू से कहता है, अरे चाचा, ये कौन है? बड़ी सुंदर है। अरे बेटा, सुमन बिटिया है। बेचारी इनकी एक अच्छे घर में शादी हुई थी, लेकिन पति बहुत ज्यादा शराब पीता था। शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और यह भरी जवानी में विधवा हो गई। अब यह अपनी माँ के साथ ही रहती है। इसका मतलब इसको सहारे की जरूरत है। मेरा मतलब है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ। बंटी आते जाते सुमन पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन जब सुमन कुएं से पानी भरकर आ रही होती है, बंटी उसके सामने आ जाता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो विश्व सुंदरी? कहो तो तुम्हारी मदद कर दूं। पानी का मटका भारी होगा। जी नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप अपना काम करो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें जी भर के देखा तक नहीं है। जरा पास से देख लूं तो सही। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे गांव में शोर मचा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शोर मचा दोगी? शोर मचाने का मौका दूंगा तब ना। इतना कहकर बंटी झट से अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और रुमाल में डालकर सुमन को सूंघा देता है। सुमन वहीं बेहोश हो जाती है और उसका पानी का मटका वहीं गिर जाता है। फिर बंटी सुमन को एक झोपड़ी में ले जाता है। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। गांव के लोग शोर की आवाज सुनकर झोपड़ी के पास आ जाते हैं। बंटी मौका देखकर भाग जाता है और सभी गांव वाले राजू को गलत समझ लेते हैं। इस शहरी बाबू ने हमारे गांव की लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दो, यही इसके पाप की सजा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सच में मेरा यकीन कीजिए। यकीन क्या करना है? सब कुछ हमारी आंखों के सामने है।
भीड़ राजू को मारने की कोशिश करते हैं। तभी सुमन बाहर आती है और बोलती है, रुको, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। असली गुनहगार तो बंटी है जो यहाँ से भाग गया। इसके बाद गांव वाले बंटी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस हादसे के बाद सुमन पूरी तरह से टूट जाती है और आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। वह जैसे ही कूदने वाली होती है, तभी राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको, मैं आपसे विवाह करके आपके जीवन में फिर से खुशी ला सकता हूँ। राजू की बात सुनकर सुमन रोते हुए उसे गले लगा लेती है। इसके बाद गांव वाले खुशी खुशी राजू और सुमन की शादी करवाते हैं। विदाई के वक्त सुमन अपनी माँ से कहती है, किसी ने सच कहा है माँ, कोई भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, कष्ट भी आया और मेरा दूसरा विवाह भी हो गया। उस साधु बाबा की एक एक बात सच हो गई माँ। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य ही सबसे बड़ा होता है माँ। इतना कहकर सुमन राजू के साथ विदा होकर शहर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।